इफ p प्लस qth टर्म, ठीक है, इस तरह के सवाल थोड़े से समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा कर लेंगे तो समझ में आएगा। p प्लस qth को, ये जो लिखा है ना p प्लस qth टर्म, तो ये जो p प्लस q है इसको आप एक नंबर की तरह ट्रीट करिए। इसको किस तरह से ट्रीट करिए? एक नंबर की तरह, जैसे 2 है, जैसे 9 है, जैसे 11 है, जैसे 20 है, जैसे 100 है। तो p प्लस q को आप ये नंबर समझिए, ठीक है। एक बात तो अपने जहन से थोड़ा इसका हैवॉक निकाल दीजिए कि p प्लस q क्या चीज होगी। एनीवे, टर्म ऑफ एन AP इज m। अगर p प्लस qth टर्म देख रहे हैं तो किसके बराबर है? m के बराबर। किसी AP की, कोई AP है कहीं पर, एंड p माइनस qth टर्म, यानी p माइनस qth टर्म इज इक्वल टू m। दिस इज द क्वेश्चन। फिर पूछ रहे हैं कि देन pth टर्म बताइए। कौन सी टर्म बताएं? pth टर्म बताइए। ये ऐसा ही है जैसे हम कहें, आपसे ये कहें कि 10 प्लस 5th टर्म इज इक्वल टू 12। जैसे मैं ये कहूं, यानी कि कौन सी टर्म? 15th टर्म इज इक्वल टू 12, एंड 10 माइनस 5 टर्म इज इक्वल टू 1, दैट इज 5th टर्म इज इक्वल। तो ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आप लोगों के लिए? भाई मैं 15th कहता तो मैंने 10 प्लस 15 कह दिया, मैं 5 कहता तो मैंने 10 माइनस 5 कह दिया। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये तो एक प्रॉब्लम बनाने के तरीके हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम गंभीर दिखने लगी इससे। बेसिक्स नहीं छोड़ने आपको, आपको जो बेसिक्स हैं वो नहीं छोड़ने। बेसिक क्या बता रखे हैं आपको? बेसिक 2 फॉर्मूले बता रखे हैं और एक बात बता रखी है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं जो आपको बात बता रहा हूं इस टाइम, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं? यस सर। ध्यान से ये बात सुनिएगा। सबसे पहली बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या चीज होती है? कोई मुझे बताएगा? एक एक करके सब लोग मुझे इसका जवाब दीजिए। चलिए अजहान आप बताइए बेटा, क्या होती है बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एपी की? सर कॉमन डिफरेंस होता है और फर्स्ट टर्म ना, बस कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट टर्म तो होगी ही, जाहिर सी बात है, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी। एक टर्म का तो एपी होगा नहीं, एक टर्म का तो होगा नहीं, 3 टर्म से कम का तो हम बात भी नहीं करना चाहते। तो कॉमन डिफरेंस इज द बेसिक स्टेप, इज द बेसिक्स ऑफ द एपी। तो अगर मैं बातें कहूं, इस सवाल को तो सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट का काम है, लेकिन ये बातें होना जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। पहली जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है स्पेशल कंडीशन। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज फॉर्मूला हमने देखा, TN मतलब nth टर्म। nth टर्म किसके बराबर होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू t, where d is the common difference, a is the first term, n is the number, वो नंबर जिस पर हमें टर्म निकालनी है tn। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस tn। किसी किसी जगह पर तो tn डायरेक्ट लिख देते, किसी किसी जगह पर tn की वैल्यू लिख देते। तो
अगर वैल्यू लिख देंगे तो सूरत हाल क्या बन जाएगी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल फंस जाते हैं। इसलिए फंस जाते हैं प्रैक्टिस के अभाव की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से हो जाते हैं कि हम सवाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर ली तो इसके सवाल आसान है और जल्दी हो जाते हैं। तुम लोग यूं तो नहीं कहते कि सर तो हर किसी को यूं कहते हैं आसान है और जल्दी हो जाते हैं, ये तो नहीं समझते मैं बेवकूफ बना रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसका जिक्र करते हैं, P प्लस क्यू एच टर्म। अब n को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, P प्लस क्यू से। n की जगह हमने क्या यूज किया है, P प्लस क्यू। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इधर लिख रहा हूं T P प्लस क्यू लिख सकता हूं मैं या नहीं, कहां से लिख रहा हूं ये मैं, यहां से और यहां से। ठीक है, बात समझ में आई। T प्लस क्यू, तो क्या लिखेंगे, A। हमने मान लिया पहली टर्म A है, सपोज हम मान सकते हैं, मान नहीं सकते क्या, मान सकते, A प्लस n की जगह क्या लिखूं, P प्लस क्यू। A की जगह क्या लिखूं, P प्लस क्यू -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, D, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, T P माइनस क्यू एच टर्म किसके बराबर हो जाएगी, A प्लस P माइनस क्यू -1 इंटू टी इज इक्वल टू किसके बराबर है, m के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबके, बोलिए। जी सर। यस सर। आसान है, बोलिए। यस सर। यस सर। ऐड कर दीजिए, क्या करिए, ऐड कर दीजिए इसको, ये जो चीज लिखी है और ये जो चीज लिखी है, ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको ऐड करने से, 2a प्लस p प्लस p 2p q, q और माइनस q 0 -1 और -1 -2 d q के प्रोडक्ट में है तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू m प्लस n। बात समझ में आ गई। हमें इस तरह के फॉर्मूले में बदलना है इसको, इस तरह के फॉर्मूले में, इस तरह के फॉर्मूले में, इस तरह के फॉर्मूले में क्या चीज खास है, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस तरह के फॉर्मूले में कोई मुझे बता सकता है क्या चीज खास है। अगर इस तरह के फॉर्मूले में बदलना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, बताइए, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें खास बात क्या है, कोई मुझे बता सकता है, कौन सी चीज मस्ट है जो आनी चाहिए। एम, ये 1 है बेटा, मस्ट। n की जगह 5p आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको n मान लेंगे। 1 मस्ट है, क्या मैं सही कह रहा हूं बात को। जी सर। हाँ, अगर -1 नहीं है तो हमें -1 क्रिएट करना है। अब देखो, अब हम यहां पर आते हैं। अब देखो यहां पर -2 है, राइट, यहां पर क्या चीज है, -2। तो मैं 2 या तो इसमें से निकाल लूं कुछ, तो मैं क्या करूं, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है।
2 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए यहाँ पर। तो -1 लाने का तरीका ये है कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। समझ में बात आ रही है? आसान है बहुत। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू am प्लस n/2। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी टर्म बनी है, मैं जिससे पूछूं मुझे वही बताए। हानिया बेटा कौन सी टर्म बनी है ये? हानिया, अरमान कौन सी टर्म बनी है बेटा ये बताइए। TN ये TN कौन है? टीएन क्या बनी है? ये वाली टर्म, ये कौन सी टर्म है ये? TP -1। हाँ ये कितने बताया? अजहान। हाँ ध्यान से सुनो अरमान, ये देखो ये -1 के अलावा यहां जो बचा ये वाली टर्म बनती है ये। अरे भाई जनरल फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सी टर्म होती है बताओ मुझे, ये कौन सी टर्म होती है अरमान? ये टीएन टर्म होती है या नहीं होती? यस सर एन टर्म होती है। तो ये यहाँ पर पी है तो ये कौन सी टर्म होगी? टीपी टर्म ही तो होगी, पीएच टर्म ही तो होगी है। यस तो आंसर कितना आया? आंसर ये आया m प्लस n/2। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन तो आ ही गया था, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया? बोलो अरमान। आ गया सर। हाँ तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत जल्दी समझ में आया था होगा, कुछ के देर में आ रहा है तो वो ये सोचते होंगे सर इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे तो हर बच्चे को पढ़ाना है ना, तो दिक्कत ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा सवाल है? फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP whose ninth term is given by, find the sum of 12 terms of an AP whose ninth term is given by an। सर वो 9th नहीं है सर, वो nth है। हाँ 9 नहीं पढ़ा मैं, 9 गलत पढ़ा हूं। nth term is given by an 3n plus 4। यानी कोई सी भी टर्म जिसको अब तक हम कहते चले आए थे tn, इन्होंने कहा an। ठीक है, कहीं कहीं an भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था। इज इक्वल टू 3n प्लस 4। ये गिवन है। ये चीज क्या चीज है? ये चीज गिवन दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स पूछ रहे हैं, यानी क्या पूछ रहे हैं? S12 पूछ रहे हैं। अच्छा S12 के लिए हमें सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज तो पता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं पता। लेकिन अगर हम फॉर्मूला लिखें S12 का तो होगा किसके बराबर? बराबर होगा 12/2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 11 इंटू टी। क्या इस बात को समझते हैं आप लोग? क्या ये मैंने सही समझा दिया आपको? बल्कि और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 6 2a प्लस 11 इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों में? यही तो होगा।
लेकिन यहां पर हमें नंबर्स में बताना है, यहां पे हमें किस में बताना है, नंबर्स में बताना है। nth टर्म निकालने का तरीका यहां पे बता रखा है, क्या बता रखा है, nth टर्म निकालने का हमको तरीका बता रखा है। तो ये बताओ क्या मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं यहां से फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं। भाई n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो a1 निकल आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 तो 7 आ गया, यही बेसिकली a है। तो यहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, 7 पुट कर दूंगा, इंटू 2 आ जाएगा। अच्छा, यहीं पर n की वैल्यू कलर में चेंज कर देता हूं, यहीं पर n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a2 निकलेगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। दूसरी वैल्यू 10 आई है, पहली 7 आई है, तो d किसके बराबर हो गया, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सॉल्व हो गया, आसान सवाल है। समझ में आया सबके या नहीं, बोलिए। 6 2 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 3, ऐसे ही होगा। ये 14 हो गया, ये 33 हो गया, मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। 6 इंटू 14 और 33 43 47, 7 6 42, 7 चौक 28 और 4 322। मैंने गलत तो नहीं किया सर 282 है। 282 आंसर है, मोस्टली तो नहीं क्या कह रहे हैं, 282 इज द आंसर। अच्छा हुआ 322 आंसर नहीं था, वरना मैं आंसर लगा देता। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं द n minus 1th term of an AP is given by of an AP is given by, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें क्या होना चाहिए, ये यहां पे काट के यहां पे होना चाहिए, अब ज्यादा सही है इसमें, ठीक है। इसके अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर nth-1 टर्म की बात की गई है। सबसे पहले ये बताइए कि इसका a कितना है, a7 है, d कितना है, d5 है। nth टर्म किसके बराबर होती है, nth टर्म बराबर होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होती है। तो टी n माइनस 1th टर्म किसके बराबर होगी, 5n प्लस 2। ये हो जाएगी a, बेसिकली ये n की जगह n माइनस 1 रखना है हमें यहां पर, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू टी, ठीक है। a की जगह 7 रख दीजिए प्लस n माइनस 2 ऐसे ही रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, d से, कितना हो जाएगा 5n माइनस 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 5n माइनस 3, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं।
if the sum of three numbers in an AP is 9, जब भी थ्री नंबर्स बोलेंगे हम तो क्या नंबर मानेंगे हम? आज ही मैंने बताया था, आज आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। पहला मानेंगे a माइनस डी, दूसरा मानेंगे a और तीसरा मानेंगे a प्लस डी, ताकि अगर एडिशन वाली बात आए तो सिर्फ a रह जाए। और जब भी ऐसा होगा आएगी जरूर। कह रहे हैं सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन AP is 9 and their product is 24। तो सम कर देते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या है? a माइनस डी कॉमन ही लगाएंगे, प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 9। तो ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो a किसके बराबर आ जाएगा? a बराबर आ गया 3। समझ में बात आ गई? अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, कह रहे एंड देयर प्रोडक्ट, यानी a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, प्रोडक्ट किसके बराबर है? 24 के बराबर है। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए 3 माइनस डी इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये 3 हटा दीजिए, यहां पर 8 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? तो माइनस डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। दोनों प्लस कर दीजिए, डी की वैल्यू आ गई। समझ में बात आ गई? तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा a माइनस डी, यानी 3 माइनस 1, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 4। 2 3 4, इनको जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 9 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 चौक 24 तो 24 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो। हालांकि ये बहुत ही मुझे बेकार क्वेश्चन लगा है। क्यों क्वेश्चन बेकार लगा है? क्योंकि इसके तो अक्सर, अब जैसे इसको जोड़िए आप 2 8 और 4, ये तो 9 बैठ ही नहीं रहा, ये बैठ रहा है 9, ये भी 9 नहीं बैठ ऑप्शन रहा। से पता लग जाएगा, क्या चीज? ऑप्शन से पता लग जाएगा सर। हाँ, ऑप्शन से भी पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी करेंगे तो सही तरीका तो यही है, लेकिन ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। कंपटीशन में तो ऑप्शन से ही पता लगा लेंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ P, Q, R एंड S आर इन AP, कह रहे हैं P, Q, R और S ये AP के अंदर है, ये तीनों AP में। AP के अंदर अगर है तो जैसे कि अभी बात हुई थी, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा एक। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देन R माइनस Q इज R माइनस Q, यानी ये वाला और ये वाली टर्म R माइनस Q किसके बराबर होगा? देखिए S माइनस P इसके बराबर नहीं हो सकता। S माइनस Q इसके बराबर में नहीं हो सकता। S माइनस R इसके बराबर होगा। यही आंसर होगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों? सर कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। कॉमन हाँ। डिफरेंस हर बार दो बराबर की
जो वैल्यूज हैं या जो टर्म्स हैं उनमें से आगे वाली में से पीछे वाली को अगर माइनस करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। यहां भी इन्होंने यही किया है, r माइनस क्यू किया है। ऐसा भी कर सकते थे कि q माइनस r पूछा होता तो यहां पर आंसर होता r माइनस एस p माइनस q और q माइनस r तो दे रखा है, ये भी होता और ये भी होता p माइनस r बाई 2 अगर ये दिया होता, अगर तो ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता और ये भी आंसर होता। अरे भाई मेरी बात समझ गए आप लोग या नहीं? यस सर। यस सर। और p माइनस एस बाई 3 ये भी आंसर होता। मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा ढूंढ डांट के, मैं तो स्क्वायर स्क्वायर भी लगा दूंगा इसके अंदर, देख लो तुम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The nth term of an AP, nth term की बात कर रहे हैं, nth term of an AP is given by an 3 plus 4n। ये किस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन पहला वाला भी था। ये वो फॉर्म है जो मैंने वीडियो में डिस्कस करी थी, जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करी है, ये वो फॉर्म है। समझ गए मेरी बात? याद आ गया कौन सी फॉर्म है ये? यस सर। है ना? जैसे जैसे ये होता है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, a प्लस एन डी माइनस डी। तो ये तो एक नंबर है, a तो एक नंबर होता है और d भी एक नंबर होता है। तो मैंने लिखा a प्लस डी प्लस एन डी। देखो ये फॉर्म ऐसी ही नहीं है बिल्कुल, बोलो। अरे बोलो भाई। यस सर। है ना? सर N के प्लस साथ- एन डी कैसे आए? अरे बेटा ओपन कर दिया मैंने इसको। माइनस है क्या चीज? अच्छा यहाँ पर माइनस है, ए माइनस डी रहेगा। हाँ चलो a माइनस डी रहेगा, मैंने मान लिया अपनी मिस्टेक, लेकिन तुम भी तो मानो मेरी बात। समझ में आ गई बात यानी तुम्हारे? ये इस फॉर्म का ही तो भाई, a भी एक नंबर होता है, d भी एक नंबर होता है। तो a माइनस डी यहां पर आ गया और n डी यहां पर आ गया। इसका ये कतई मतलब मत समझ लेना कि n और d बता रहा हूं मैं ना, मैं तो एक फॉर्म बता रहा हूं, एक फॉर्म। ये मैंने क्वेश्चन में डिस्कस करी, सॉरी मैंने पहले ही लेक्चर में डिस्कस करी। अब ये क्वेश्चन खुद कर लोगे या नहीं? मैंने कई क्वेश्चन किए, आप भी कुछ करना, यस सर हो गया। ठीक है? जी आप भी कुछ सर। क्वेश्चन, तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो सवालों की, ठीक है? इसको जो है